नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बेल्टोन का ये 17वां क्लास जो आज का है वो शॉर्टकट की पे आधारित होगा। आज की क्लास में हम 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग मेलिंग टैब देखेंगे, फिर उसका शॉर्ट की। इसी प्रकार से जितने भी टैब है उसको एक एक थ्योरी और उस पर एमसीक्यू देखते चलेंगे। और जब MS वर्ड खत्म हो जाएगा तो पूरे MS वर्ड मिला के हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक्सेल पे और पावर पॉइंट भी अपने चैनल पे करवाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार बना रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला MCQ। Which shortcut is used to save the document in Microsoft Word? सेव करने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+X, वो तो Ctrl से आता है कट के लिए, Ctrl+P है प्रिंट के लिए, Ctrl+C है कॉपी के लिए। तो पक्की सी बात है Ctrl+S होगा सेव के लिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ अगर हम S दबाते हैं तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। देखिए एगो सेव और सेव आज दो ऑप्शन होता है। हम पहले भी इस पर बात किए हुए हैं कि एक ऑप्शन होता है आपका सेव, ठीक है, और एक ऑप्शन होता है सेव एज। तो सेव क्या करता है और सेव एज क्या करता है? देखिए जब पहली बार हम सेव कर रहे हैं तो एक्चुअली में सेव एज को ही आगे करता है कि भाई तुम जाओ, ये तुम्हारा काम है। तो सेव एज का काम क्या होता है? नया फाइल वगैरह क्रिएट करना, नया लोकेशन क्रिएट करना। सेव का काम क्या होता है कि जो फाइल हम ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव कर चुके हैं उसी में अगर हम काम कर रहे हैं और उसी फाइल में आगे के जितना काम किया उससे आगे अगर हमको उसी लोकेशन पर सेव करना सेम फाइल में, तो हम लोग सेव का काम करते हैं। और अगर हमें मान लीजिए कि दूसरा नाम बदलना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जानते ही होंगे इसके बारे में। Which shortcut is used to undo the last action in Microsoft Word? undo का मतलब होता है अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ गलती की है, जैसे हम लिखे राम, अब ये कुछ गलती हो गया, इसको हमको हटाना तो हम क्या करेंगे? Ctrl+Z करेंगे। तो यहाँ नहीं काम करेगा। रियल जब किसी एप्लीकेशन में काम कीजिएगा तो कोई भी एक्शंस को वापस करने के लिए किसका यूज करते हैं? अंडो का। और अंडो का शॉर्ट की क्या होता है? देखिए Ctrl+Z होगा, क्योंकि Ctrl+Y रेडो का होता है। Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट हो जाता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Ctrl+Z। तो A हो जाएगा इसका सही जवाब। Which shortcut key is used to cut selected text or object in Microsoft? कट का मतलब होता है एक तरह से कहना रिमूव करने के लिए। जोड़ने का आपको कटे पूछ देगा, बोल देगा कि अगर हमको किसी भी लाइन ऑफ टेक्स्ट को रिमूव करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो Ctrl+X। समझ गए? कट के लिए, क्योंकि C का कॉपी होता है, V का पेस्ट होता है, S का सेव होता है, तो बचा क्या? Ctrl+X। तो Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। ये सब याद रखिएगा। एक आध वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा शॉर्ट की से, तो क्वेश्चन दो चार को आना ही आना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन होता है शॉर्टकट से। अगर आप कोई विधि पूछे, कोई भी फंक्शन पूछ देगा तो उसका शॉर्टकट पूछ देगा या उसका काम पूछ देगा। Which shortcut key is used to copy selected text or object in Microsoft Word? देखो कौन से शॉर्टकट से हम कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब एक तरह से डुप्लीकेट बनाना। तो X से कट होता है, B से पेस्ट होता है, S से सेव होता है, तो Ctrl+C से क्या होगा? कॉपी होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? D। Which shortcut is used to paste copied or cut text or object in Microsoft Word? एगो चीज़ और याद रखिएगा, इसमें कहना है कि पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट होगा? Ctrl+V। एगो चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा कट कॉपी डेटा जो है वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में आता है। इसे मेंशन हम बताए थे पहले भी, फिर भी याद देख लीजिए एक बार। इसको कौन सा मेमोरी कहेंगे? क्लिपबोर्ड मेमोरी। तो हमारा जो भी कट कॉपी वाला डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में रहता है। समझ गए ना? कौन से मेमोरी में रहता है? क्लिपबोर्ड मेमोरी में, ठीक है। और ये जो मेमोरी काम करता है ये लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब लिफो का मतलब क्या है? लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे ऊपर में रहेगा। जो पहले जैसे सेकंड लगाते हैं ना सिनेमा हॉल से, सेम उसी तरीके से बुक के ऊपर जो बुक रखते हैं तो जो सबसे पहले लास्ट में बुक आएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो पेस्ट क्या करता है? इस मेमोरी में जाता है, जो सबसे ऊपर में मिलता है उसी को क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। इसीलिए कट कॉपी जब हम करते हैं तो लास्ट टाइम में जो कॉपी या कट करते हैं वही बार बार पेस्ट होता है। इस मेमोरी को आप शो कर सकते हैं इस वर्ड के अंदर। अगर क्लिपबोर्ड मेमोरी के डायलॉग से क्लिक कीजिए तो ये आएगा क्लिपबोर्ड मेमोरी। इसको आप ला सकते हैं MS वर्ड के अंदर और वहाँ पे देख सकते हैं जैसे सब कॉपी पेस्ट कीजिएगा इस मेमोरी में वो डाटा एक दूसरे के ऊपर आते रहेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? Ctrl+B। Which shortcut key is used to select all content in a document in Microsoft Word? सभी को सेलेक्ट करने के लिए तो Ctrl+S, X, C सब तो नहीं होगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+A। अगर हम Ctrl+A दबा देंगे तो जितना भी लिखा होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्ट हो जाएगा। Which shortcut is used to open the find dialog box in Microsoft? देखो फाइंड का काम होता है ढूंढना। ढूंढने का मतलब क्या होता है? इस ऑप्शन के माध्यम से अगर हम कोई भी नाम देखना चाहते हैं कि मेरे फाइल में वो नाम लिखा हुआ है कि नहीं है तो उस नाम को हम ढूंढ सकते हैं, उस जगह को हम ढूंढ सकते हैं। मैं समझ गया। तो इसके लिए हम फाइंड का काम करते हैं। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगा?
कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल देखो ओ और पी का, तो ओ का होगा ओपन, पी का होगा प्रिंट। अब यहाँ पे दो ही बचा, कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस एफ। तो फाइंड का होता है कंट्रोल प्लस एफ। कई बार तो नाम से ही मिल जाएगा, तो कंट्रोल एफ दबाएगा तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ढूंढेगा, वहाँ पे लिख सकते हैं जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं। Which shortcut key is used to open the replace dialog box in Microsoft Word? Replace dialog box का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम डायलॉग लिखे हैं, डायलॉग, ये डायलॉग लिखा हुआ, आपको कोई बोला क्या कि डायलॉग में डी बड़ा हो जाए। अब ये डायलॉग मान लीजिए बहुत जगह लिखा हुआ, या यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है और बोला उसको कैपिटल में चेंज करने, उसके जगह कुछ और लाने के लिए, तो यहाँ पे डायलॉग को हटा के बोलता है कि डी बड़ा आना चाहिए, डायलॉग का डी बड़ा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपको बोला कि इसके जगह कुछ और नाम हमको लेना है, या डायलॉग में आप DIALG लिख दिए, ठीक है, या DIELOG लिख दिया, स्पेलिंग गलती कर दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसे स्पेलिंग गलती कर दिया, तो बोला इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, ये नाम नहीं होगा, इसमें ये नाम लगेगा, या ये नाम आपको ऐड करना। अब ये नाम आप वो नाम ना कई जगह लिख दिया है उस फाइल के अंदर, तो हम लोग यूज़ करते हैं रिप्लेस का। रिप्लेस क्या कर दिया, जैसे देखिए किसी MS वर्ड में जैसे मान लीजिए आपका हैच लिखा हुआ, हर एक जगह आप हैच लिख दिया है, या फिर हो सकता है कि आप हैच की जगह कोमा लिख दिया, बोला नहीं कोमा की जगह डॉट आएगा, कोमा नहीं रहेगा, कोमा की जगह डॉट लिख दो, फुल स्टॉप। अब ऐसे ऐसे हर एक नाम के सामने आप कोमा लगा, बहुत सारा कोमा लगा हुआ है। अब ये क्या करके मिटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे, पहले जिसको ढूंढना है, जिसको मिटाना है, पहले फाइंड वाट में वो लिखेंगे, ठीक है। रिप्लेस में जाके क्या करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन नीचे में लिखा रिप्लेस विथ, तो उसमें ये दे देंगे कि ये डॉट को ना आप ये कोमा पर फुल स्टॉप से रिप्लेस कर दीजिए, तो फाइंड वाट में कोमा दे देंगे और रिप्लेस में डॉट दे देंगे। रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ होगा सारा रिप्लेस हो जाएगा। इसका शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। देखिए रिप्लेस आपको लग रहा है कि आर होना चाहिए, जैसे फाइंड का ऐप हो तो रिप्लेस का आर होना चाहिए, लेकिन आर होता है राइट अलाइनमेंट का, इसीलिए रिप्लेस का क्या होगा, कंट्रोल प्लस एच। ये सब भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। Which shortcut key is used to align text to the left in the Microsoft Word? देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, ये कर्सर का पोजीशन होता है, अर्थात टेक्स्ट का पोजीशन होता है मार्जिन के बीच में या इंडेंटेशन के बीच में, जो इंडेक्स होता है इसके बीच में, इंडेंटेशन के बीच में आप टेक्स्ट का फ्लो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, समझिए, इसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। दे आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। कौन कौन अलाइनमेंट, तो देखिए वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसमें टेक्स्ट का पोजीशन लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, वो होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें टेक्स्ट का पोजीशन दोनों तरफ जाता है, लेफ्ट भी या राइट भी। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसमें टेक्स्ट का पोजीशन राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। एक होता है जस्टिफाई, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपका अलाइनमेंट होता है, अर्थात यूँ कैसे दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड में बराबर रहेगा, राइट साइड में बराबर नहीं रहेगा, सेंटर में ना लेफ्ट बराबर रहेगा ना राइट बराबर रहेगा। राइट अलाइनमेंट में राइट बराबर रहेगा लेकिन लेफ्ट बराबर नहीं रहेगा, और जस्टिफाई में राइट भी बराबर रहेगा और लेफ्ट भी बराबर रहेगा। तो इसका शॉर्ट की होता है, देखो कंट्रोल प्लस ई हो जाता है सेंटर का, कंट्रोल प्लस एल हो जाता है लेफ्ट का, कंट्रोल प्लस आर हो जाता है राइट का, कंट्रोल प्लस जी हो जाता है जस्टिफाई का। तो इसका पूछ रहा है लेफ्ट का, तो इसका शॉर्ट की इसका आंसर बी, या इसका याद रखिएगा, ई होता है सेंटर का, ठीक है, एल होता है लेफ्ट का, और आर होता है राइट का, जी होता है जस्टिफाई का, ठीक है। वी शॉर्टकट की यूज टू अलाइन टेक्स्ट होता है सेंटर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी जस्ट बोले थे सेंटर का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी नहीं होगा क्योंकि कॉपी का कंट्रोल सी होता है, इसीलिए इसका शॉर्ट की क्या होगा, CEN। तो सी के बाद ई आता है, इसीलिए शब्द में देखिए सेंटर में सी के बाद ई आता है ना, तो इस वजह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि इसका शॉर्ट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। वी शॉर्टकट इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। राइट का शॉर्ट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर, इसका नाम से ये स्पष्ट है, ठीक है। वी शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड भी बराबर रहेगा, और अगर आपसे कोई पूछेगा कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई बोथ अलाइनमेंट लेफ्ट एंड राइट देन वी क्लिक ऑन, अगर कह रहा है कि आपको लेफ्ट भी अलाइन करना और राइट भी अलाइन करना, देन वी क्लिक ऑन जस्टिफाई। वी शॉर्टकट इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन मैक्रो। देखो इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाता है कि फॉन्ट, देखो एगो तो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये दबाते हैं हम लोग, इसमें ना 2, 4, 6 ऐसे बनता है जो लिस्ट के हिसाब होता है, लेकिन अगर एक एक करके बनाना होगा तो कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इधर की तरफ घुमा रहेगा तो ये प्लस में जाएगा, इधर की तरफ अगर घुमा हुआ तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो विश्वास और डिक्रीज, तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग फिर इसमें किसका यूज करेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन। कंट्रोल से ये दबाओ, ये पी के बगल में होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट, इसको अगर दबाइएगा तो एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
सब स्क्रिप्टिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखिए, दो प्रकार का स्क्रिप्ट होता है। एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो हम लोग केमिस्ट्री का फार्मूला लिखते हैं, ये अगर कोई भी वैल्यू किसी भी टेक्स्ट के बेस में हो उसे सब कहते हैं, और वही वैल्यू अगर उसके ऊपर पावर के रूप में हो तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल इजकल टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस इजकल टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है ना, तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, बी कंट्रोल प्लस इजकल टू। बोला कंट्रोल के देखिए यही इजकल टू और प्लस जो है ना बराबर है, तो नीचे के लिए प्लस है तो ऊपर के लिए, तो यही प्लस के लिए हमें शिफ्ट तो दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस बिना शिफ्ट का आएगा नहीं आएगा, और इजकल टू बिना शिफ्ट का आता है। तो जब सब करते हैं तो कंट्रोल के साथ डायरेक्ट बराबर का सिंबल दबा देते हैं। वही अगर अपर करना हो तो ऊपर की तरफ पावर लगाना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आएगा नहीं बिना शिफ्ट का। वी शॉर्टकट के यूज टू सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट अभी जस्ट बोले थे कंट्रोल शिफ्ट के साथ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कंट्रोल प्लस इजकल टू कंट्रोल प्लस माइनस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इजकल टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस। तो इसका होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस इजकल टू। एक्चुअली में इजकल टू देखिए यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कई बार ये भी दिया होगा कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो एक्चुअली में प्लस से का लाना हमको प्लस होता है, लेकिन जो बटन होता है वो इजकल टू वाला बटन होता है। उसी में देखिए एक बटन में दो कैरेक्टर देखो, प्लस का आएगा इजकल टू का, तो ऊपर की तरफ ये प्लस लिखा रहता है, नीचे की तरफ इजकल टू। इजकल टू तो डायरेक्ट कंट्रोल के साथ आ जाएगा, लेकिन प्लस के लिए तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो दबा कौन से बटन पर, इजकल टू है ना। तो कई कई बुक में ये भी मेंशन होता है, कई बार सही दे देगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो दोनों सही होगा, लेकिन प्राथमिकता आपको इसको देना होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इजकल टू दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ऊपर तरह चला जाएगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट इजकल टू दबाएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस शिफ्ट लाएंगे, शिफ्ट है तो ऊपर वाला आएगा। ठीक है, विच शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक का काम क्या होता है, आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एक्सटर्नली या इंटरनली डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम किसी फाइल को लिंक करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ हो या उस बाहर से लाना चाहते हैं, उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ किए। ठीक है, इन विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट न्यू कमेंट इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। न्यू कमेंट का मतलब क्या होता है, नया कमेंट लाने के लिए क्या शॉर्टकट होगा, कंट्रोल अल्ट एम शिफ्ट कंट्रोल एन शिफ्ट कंट्रोल एम अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल अल्ट एम। न्यू कमेंट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी, जैसे मान लीजिए आप इंसर्ट इसके बारे में कुछ लिखना चाहते थे, ऐसे देखते होंगे राइट साइड में को बॉक्स बन जाता है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसी को कमेंट कहते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पेज ब्रेक के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंटर का। इससे हमारा क्या हो जाता है, पेज ब्रेक हो जाता है। लाइन ब्रेक रहता है तो शिफ्ट प्लस इंटर रहता है। ठीक है, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अगर हमें कॉलम ब्रेक चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाएंगे, तो वो कॉलम अगर आप पेज के अंदर लगाया तो आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस इन माइक्रोसॉफ्ट। नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट INSCRT के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो है, इतना गैप तो है कि ये वो पॉइंट लिखा रहा है, ये गैप समझ गए। ये जो गैप देख रहे हैं ये इंसर्ट के, ये गैप नहीं, ये गैप नहीं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो लिखे हैं नॉन ब्रेकिंग, तो देखिए N1 एक साथ लिखे ना, बिना स्पेस दबाए लिखेंगे। इसको भी के भी बीच में अगर आप स्पेस को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइएगा, अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है जिसमें आप फॉन्ट से संबंधित बॉन्ड डायलॉग वगैरह सारा काम एक ही जगह से कर सकते हैं, तो कंट्रोल डी इसका शॉर्ट की होगा, सही आंसर कंट्रोल प्लस डी ए। ठीक है, विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ, देखो कंट्रोल पी के साथ प्रिंट होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी दबाएगा तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे आप इंडेंट वगैरह पैराग्राफ वगैरह में बदलाव कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज के लिए देखिए विंडोज़ के साथ अगर सेव एज कीजिएगा तो F12 आएगा। अब विंडोज़ के जैसे एडोब फोटोशॉप वगैरह इस सब में जाइएगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस आएगा। तो ये दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन अब चूंकि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की चर्चा हो चुका है, तो आपको F12 पे चूज कर। ठीक है, विच शॉर्टकट की यूज टू डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू है तो कंट्रोल प्लस जी होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, गो टू जाके पेज नंबर पैराग्राफ लाइन नंबर जहाँ चाहे वो आप मूव कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट वन कैरेक्टर टू द राइट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राइट मतलब कह रहा है कि एक टेक्स्ट सेलेक्ट वन कैरेक्टर में लोग जैसे देखिए हम यहाँ, मेरा कर्सर यहाँ पे है, समझ गया ना, हमको इस क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट करना है, या मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो हमको एक कैरेक्टर सी को हमको सेलेक्ट करना, राइट साइड को है ना, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है,
तो इधर तो कुछ लिखने नहीं है, तो लेफ्ट साइड में हो गया, तो पक्का कर्सर शुरू में होगा। अब शुरू में हमको 2 को सेलेक्ट करना, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ राइट करो, और देखिए होगा तो राइट एरो, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि राइट सिलेक्शन है तो या तो ए होगा या बी होगा। तो सब भी सिलेक्शन होता तो शिफ्ट के साथ होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इनमी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड टू द राइट इन द वेक्टर शॉर्ट। वन वर्ड का, वन वर्ड समझ गया, राइट मतलब ये पूरा का पूरा एगो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाए, ये वर्ड कोई भी एगो वर्ड लेंगे, ये पूरा का पूरा एगो सिलेक्ट हो जाए। तो अल्ट राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो, शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो हम इसमें पूरे देखो एक एक, पहले वाला में एक एक होता, डब्ल्यू होता, फिर एच होता, एक कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करो तो बीच एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, फिर दबाओगे तो शॉर्टकट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। वी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट का आ रहा है तो सिंपल से बात है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो का यूज होगा, ठीक है। वी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एंड ऑफ द लाइन मतलब लाइन के पूरा एंड तक हमको अगर सेलेक्ट करना एक ही बार में, तो हम क्या दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ अगर एंड दबाओगे तो लाइन, जैसे ये लाइन यहाँ खत्म हुआ ना, तो पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर दबाओगे कि पूरा का पूरा लाइन जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस एंड। वी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन माइक्रोसॉफ्ट। बिगिनिंग ऑफ द लाइन का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ से लाइन शुरू हुआ है वहाँ से और जहाँ तक आपका कर्सर है वहाँ तक आप शुरुआती लाइन से लेके आपके कर्सर तक अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें कौन से शॉर्ट की का यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस होम अगर दबाएंगे तो शुरू से लेके जहाँ तक आपका कर्सर होगा वो पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। वी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि अगर जैसे बिगिनिंग से करना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं एंड तक मेरा सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे, आपका शुरू से जहाँ से कर्सर है, जहाँ कर्सर है वहाँ से लेके आपका एंड तक जो है, अगर कर्सर शुरू में है तो पूरा होगा, बीच में तो बीच से लेके नीचे पूरा लास्ट तक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। वी शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट टू सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम जाएगा, तो बिगिनिंग में जो शुरुआती टेक्स्ट होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। वी शॉर्टकट यूज टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन, देखो बिगिनिंग ऑफ द लाइन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मेरा कर्सर है, हम इस कर्सर को यहाँ लाना चाहते हैं, या इस लाइन में मेरा कर्सर हम इसे 3 से पहले लाना चाहते हैं, इसके नाम होम की दबाते हैं, लाइन के बिगिनिंग में ले जाए। लाइन का मतलब क्या, कोई भी लाइन हो सकता है, जैसे ये लाइन है इसका बिगिनिंग ये हो गया, ये लाइन इसका बिगिनिंग ये हो गया, तो उस लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए होम की। वी शॉर्टकट की यूज टू मूव द एंड ऑफ द लाइन, तो लाइन के एंड में ले जाने के लिए यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ द लाइन, देखिए एंड ऑफ द पैराग्राफ नहीं कर, एंड ऑफ द लाइन, तो कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे। यहाँ पे 2 सेट की एक ही, दोनों विकल्प एक ही है, तो ऐसा एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एंड जो है ये शॉर्ट की होगा, क्या करने के लिए, कर्सर को लाइन के अंतिम में ले जाने के लिए, सबसे अंतिम लाइन में ले जाने के लिए, चाहे लाइन 1 का हो या 100 लाइन का लिखा हो, सबसे लास्ट लाइन में ले जाने के लिए। वी शॉर्टकट की यूज टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिगिनिंग का मतलब ये हो गया कि चाहे हम कहीं भी हम अपना कर्सर को रखें, लेकिन हमको सबसे शुरू में आना है यहाँ पे शुरुआत में, तो कंट्रोल प्लस मूव दबाएंगे, ठीक है। वी शॉर्टकट इज यूज टू नेविगेट टू द नेक्स्ट मिसप्लेड वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए या कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको सही करने के लिए हम कौन सा की दबाएंगे कि हमें बता देगा कि यहाँ गलती है और इसका सही शब्द ही होगा, F7 स्पेलिंग चेकिंग इसको कहते हैं। वी शॉर्टकट की यूज टू ओपन द थीसिस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए थीसिस ओपन करने का मतलब ये हो गया कि आप MS वर्ड में इसको ओपन करने का मतलब होता है कि आप किसी शब्द के बारे में अगर विशेष जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप कौन सा शॉर्ट की दबाइएगा, तो Alt प्लस F7 दबाइएगा, तो उस शब्द जैसे कंप्यूटर है तो बता देगा, कंप्यूटर में CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इत्यादि होता है, ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगा। वी शॉर्टकट की यूज टू स्विच टू द नेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट। स्विच का मतलब होता है बदलाव, एक से दूसरे पे जाना। मान लिया आप 5 को फाइल ओपन किया, फाइल 1 या फाइल 2, ठीक है, फाइल 3, ऐसे नाम से 3 फाइल है, तो एक पे है आप 2 पे जाना चाहते हैं तो स्विच हो रहे हैं, तो एक से दूसरे पे जाने के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल के साथ F6 का, ठीक है। वी शॉर्टकट की यूज टू स्विच टू द प्रीवियस ओपन डॉक्यूमेंट। प्रीवियस के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाइएगा, तो मतलब जैसे एक पे से मान फाइल 1 पे से आप 2 पे गए, ठीक है, कंट्रोल आप 2 से आप पुनः 1 पे आना है, तो कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाइएगा, तो इतने 2 से 1 पे आ जाएगा। वी शॉर्टकट की यूज टू स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट वर्ड्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओपन के लिए Alt प्लस टैब, ओपन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान ली सारा आप मिनिमाइज करके रखे होंगे तो Alt प्लस टैब दबा के आप उसको ओपन कर सकते हैं।
वही शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे देखिए दो को, यहाँ पे आप ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू सब होता है, ये एडोब वाले एप्लीकेशन सब, कुछ कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल क्यू भी आपका काम करेगा। तो Alt + F4 और कंट्रोल + W दिया हुआ है, ठीक है। आप दोनों से क्लोज बताते ताकि ये क्या होता है, ये कह रहा है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को, ना कि एप्लीकेशन को। अगर डॉक्यूमेंट की बात करेगा तो हम कंट्रोल + W करेंगे। Alt + F4 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट भी क्लोज होता है, साथ में एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाता है। एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, बोथ रहता है, तब आप इस पर टिक मारते, चूँकि एक ही कर रहा है तो कंट्रोल + W, ठीक है। विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट पेज नंबर। तो पेज नंबर के लिए हमने किसका यूज़ करते हैं, तो Alt Shift + P, ठीक है। अगर आप यूज़ करोगे तो इंसर्ट पेज नंबर आपका इंसर्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। डैश डैश इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट पिक्चर। तो शॉर्टकट इंसर्ट पिक्चर करने के लिए Alt के साथ N दबाइएगा, फिर P दबाइएगा, तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में पिक्चर, इंसर्ट टैब में पिक्चर नंबर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। डैश इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल होता है जहाँ से आप अलग अलग तरह से डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो Alt Ctrl V, ठीक है। तो कंट्रोल भी होता है पेस्ट का, Alt Ctrl भी होता है पेस्ट स्पेशल का। डैश इज द शॉर्टकट टू कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट होगा यहाँ पे, डैश इज यूज टू कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट। ये पावर पॉइंट में आपको मिलेगा। तो Alt HM ये इसका शॉर्ट की हो जाएगा, जहाँ से आप स्मार्ट आर्ट में अपनी नॉर्मल सेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट टू मैक्रो इज Alt + F8। चीज़ों को रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए किसका मैक्रो का, Alt + F8, ठीक है। शॉर्टकट टू सेटिंग इज, सेटिंग मतलब होता है पीछे का पूरा पैराग्राफ का कलर बदलने के लिए, तो Alt HH, ठीक है ना। 10 नंबर। डैश इज द शॉर्टकट टू लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का शॉर्ट की क्या हो जाएगा, Alt H के, इससे आप क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग का शॉर्ट की लगा सकते हैं। ये 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। पता नहीं हमारे जो पावर पॉइंट के राइटर साहब हैं वो कैसे एडिट करते हैं, ये सारा मिस्टेक कर देता है। वो तो सर वेरीफाई सब क्लियर है, तो ये दिक्कत कर देता है। चलिए, तो 50 MCQ आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए आज का शॉर्ट की कैसा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, शॉर्टकट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ये भी बताइएगा कि इसमें सारा शॉर्ट की आपके कंप्यूटर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या कोई शॉर्टकट में आपको कोई संदेह है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आगे मेल मर्ज का बहुत इंपॉर्टेंट हम थ्योरी लाने वाले हैं, साथ में MCQ और शॉर्टकट भी उसका। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।